हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार आपके सामने एमपी का एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हूं। जी हां दोस्तों, जैसा कि हम एमपी स्पेशल में दोस्तों हर चीज़ को कवर अप कर रहे हैं और इसके पहले दोस्तों हमने मध्य प्रदेश के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको हमने देखा। उसके बाद दोस्तों हमने मध्य प्रदेश के नदियों को देखा। तो इस तरह से हमारी क्लास लगातार वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं और आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। आज हम दोस्तों देखेंगे मध्य प्रदेश के जलप्रपात। जी हाँ दोस्तों, जलप्रपात। अब देखिए एक्चुअली पे जलप्रपात होता क्या है। जब नदी दोस्तों प्रवाहित होती है, जब नदी प्रवाहित होती है तो दोस्तों क्या होता है कि नदी ऊंचाई से तो निकलती है और नीचे की ओर प्रवाहित होती है। तो जब नदी नीचे की ओर प्रवाहित होती है तो कभी चट्टानों से अचानक देखिए, जब नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है दोस्तों, ये प्रवाहित हो रही है नदी और अचानक यहाँ से पहाड़ से कोई मैदानी भाग आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से मैदानी भाग स्टार्ट हो रहा है, ये मैदान है दोस्तों। तो यहाँ से क्या होगा, ये मैदान से जब यहाँ पे पर्वत पे यह नदी यहाँ से गिरेगी दोस्तों, तो ये यहाँ से एक झरने के रूप में गिरती है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रपात कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको हम प्रपात कहते हैं। फिर आगे नदी बढ़ेगी, फिर आगे इस तरह से यह गिरती हुई प्रपात बनाती हुई चलती है। तो ये आपको याद रखना है कि जब नदी ऊंचाई से जा करके अचानक नीचे की ओर गिरती है, फिर जा करके प्रवाहित होने लगती है, तो ऐसी जो प्राकृतिक बनावटें होती हैं उन्हें हम जलप्रपात कहते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश में तो कहने को बहुत सारे जलप्रपात हैं। जी हाँ दोस्तों, करीब 35 के 40 के आसपास जलप्रपात हैं, छोटे बड़े मिला करके। लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करीब 35 जलप्रपात को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर बात की जाए तो धुआंधार जलप्रपात, सभी को पता होगा धुआंधार जलप्रपात। जी हाँ दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात, इसी को भेड़ाघाट के नाम से भी जाना जाता है। यह किस नदी पे है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे ये जो कॉलम है हमारा, इस पे हमने जलप्रपात और यहाँ पे हमने नदी लिखी है, यहाँ पे हमने स्थान लिखा है। उसके बाद जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऊंचाई है दोस्तों वह हमने कवर की। सभी की ऊंचाई हमें याद नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहले धुआंधार, या इसी को दोस्तों दूसरा नाम क्या कहते हैं, भेड़ाघाट। भेड़ाघाट, जी हाँ दोस्तों, दूसरा नाम इसका भेड़ाघाट। कहाँ पे, जबलपुर पे। जबलपुर में है दोस्तों। अगर बात की जाए नदी कौन सी, नर्मदा। जबलपुर और ऊंचाई इसकी है 18 मीटर। जी हाँ दोस्तों, 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ है आप देखोगे, संगमरमर की चट्टानों पे गिरता है। बहुत ही अच्छा, जब नर्मदा का पानी संगमरमर की चट्टानों पे गिरता है दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होता है, पानी की बहुत सारी धुआं सा उत्पन्न होता है, जिससे वह क्या होता है, दूध के जैसे दिखने लगता है दोस्तों। धुआं धुआं चारों ओर हो जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, धुआंधार। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे दुग्धधारा। दुग्धधारा भी कहाँ पे है दोस्तों, नर्मदा नदी पे। दुग्धधारा भी नर्मदा नदी पे है और यह कहाँ है, अनूपपुर में। दोस्तों जैसे ही आपको मैंने पहले ही बताया, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियां अनूपपुर से होता है। तो जैसे ही इस नदी का उद्गम होता है दुग्धधारा, जी हाँ दोस्तों, दुग्धधारा नर्मदा नदी पे है, अनूपपुर में पड़ता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर है। ये आपको याद रखना है। अब आगे अगर बात करते हैं दोस्तों तीसरे की, तो तीसरा है मंदार। मंदार जलप्रपात है किस नदी पे, नर्मदा नदी पे। और कहाँ पड़ता है दोस्तों, बड़बाह। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप समझिएगा। देखिए अगर इसकी एग्जैक्ट पोजीशन की बात करें तो बड़बाह से ऐसे आता है दोस्तों, एक स्थान है दोस्तों, देखिए हंडिया से बड़बाह। इसको आप देखिएगा। एक और दर्दी जलप्रपात होगा दोस्तों, देखिएगा दर्दी जलप्रपात, यह है दर्दी जलप्रपात 13 में। यह भी कहां पे है दोस्तों, इसे भी आप बोलोगे हंडिया से बड़बाह। अब देखिए इन दो जो जलप्रपात हैं दोस्तों, मैं स्टार किए दे रहा हूं। पहला देखिए ये हो गया आपका दर्दी जलप्रपात और जो दूसरा है मंदार जलप्रपात। इसमें अलग अलग बुक में दोस्तों अलग अलग डेटा मिलता है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर यह खंडवा में है या हरदा में है या खरगोन में है। तो आज आपका यह डाउट क्लियर होने वाला है, थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों। अगर बात की जाए दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, अगर बात की जाए नर्मदा, आप बताओगे नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पे पड़ता है दोस्तों, क्या पड़ता है, हंडिया। अच्छे से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पड़ता है
हंडिया। यहाँ पे पड़ता है हंडिया। हंडिया के आगे बात की जाए दोस्तों तो ये वाला बीच ये यहाँ पे पड़ता है आपका खंडवा, और यहीं से चालू होता है दोस्तों खरगोन। तो आप देखोगे ये वाले भाग में पड़ता है बड़वाह। बड़वाह जो है दोस्तों एक खरगोन की तहसील है, आपको याद रखना है, ये विकास खंड है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो कहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखिए ये हंडिया है और ये पड़ता है क्या, बड़वाह, ये पड़ता है दोस्तों बड़वाह। अब देखिए पेपर में अगर ऑप्शन आता है कि मंधार जलप्रपात या दर्दी जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन में अगर दोस्तों हंडिया से बड़वाह है तो आप लगाओगे हंडिया से बड़वाह के मध्य, हंडिया से बड़वाह के मध्य। अगर जिला पूछता है हरदा में होगा या तो खंडवा में या तो खरगोन में, तो आप बताओगे दोस्तों कहाँ पे, खंडवा पे। तो देखिए ये बीच वाला भाग जो है ये है खंडवा, ये है खंडवा। बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, ये हंडिया है और ये बड़वाह है। हंडिया कहाँ पड़ता है, तो हंडिया पड़ता है दोस्तों, हंडिया पड़ता है हरदा में। बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, हंडिया पड़ता है हरदा में, और जो बड़वाह है वह कहाँ पड़ता है, आप बोलोगे बड़वाह सर खरगोन में पड़ता है। बहुत अच्छे तरीके से आप देखिएगा, हरदा जो है वह पड़ता है, हंडिया हरदा में पड़ता है, बड़वाह खरगोन में, और इसके बीच वाला भाग दोस्तों ये है खंडवा। भाई खंडवा पूर्व में है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पूर्वी निमाड़ भी कहते हैं, पूर्वी निमाड़ के नाम से भी जानते हैं, पूर्वी निमाड़। और जो खरगोन है इसे हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी निमाड़, पश्चिमी निमाड़। तो देखिएगा जो आपका मंधार जलप्रपात, तो पहले यहाँ पे पड़ेगा दोस्तों मंधार जलप्रपात, और उससे कुछ दूर जाने के बाद यहाँ पे पड़ता है दोस्तों कौन सा, दर्दी जलप्रपात। तो पहले पड़ेगा मंधार जलप्रपात, फिर पड़ेगा दर्दी। और एग्जैक्ट पोजीशन की अगर बात की जाए दोस्तों तो यह दोनों पड़ते हैं खंडवा में, ये आपको याद रखना है। किस जिले पे, तो जिला खंडवा। अब ऑप्शन आपको देखना है, अगर एग्जाम में आता है मंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे हंडिया से बड़वाह के मध्य, अगर ऑप्शन में है। ऑप्शन में अगर नहीं दिया हुआ है, जिले दिया हुआ है हरदा, खरगोन, ठीक है, होशंगाबाद या खंडवा, तो आप लगा के आओगे खंडवा। तो आप समझ चुके होंगे, आपका जो डाउट था अभी तक जो बुक्स में दिया रहता था दोस्तों, तो अब आपका यहाँ से डाउट हो गया होगा क्लियर, क्योंकि जो हंडिया है वह पड़ता है हरदा में और जो बड़वाह है वह पड़ता है खरगोन में, और इन दोनों के मध्य में पड़ता है दोस्तों ये वाली सीमा क्या कहलाता है, खंडवा। और खंडवा को हम पूर्वी निमाड़ कहते हैं। और खंडवा में पहले जब नदी कहाँ से, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, तो पहले पड़ता है मंधार, और मंधार के बाद पड़ता है कौन सा, दर्दी। तो मंधार और दर्दी दोनों की अगर बात की जाए तो एग्जैक्ट अगर जिला की बात की जाए दोस्तों तो एग्जैक्ट जिला कौन सा है, खंडवा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए ये चीज आपको अब याद रखनी है। अब चलते हैं हम आगे दोस्तों। यहाँ पे मैं पहले बता दिया हूँ आपको, जो डेटा दिया जाएगा दोस्तों एकदम ऑथेंटिक देने वाले हैं, इसमें कोई भी गलती आपको नहीं होगी। अलग अलग बुक में गलत दिया हो सकता है दोस्तों, लेकिन जब हम ये टॉपिक कोई भी चैप्टर उठाते हैं, कुछ भी आपको नोट करवाते हैं दोस्तों, तो वह कई बुक से, गूगल से, विकिपीडिया से, कई जगह से दोस्तों उसको हम पहले सर्च करने के बाद ही, सब चीज़ों का अध्ययन करने के बाद ही आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो हमने क्या देखा, मंधार। मंधार कहाँ है, नर्मदा। नदी कौन सी है दोस्तों, नर्मदा है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, हंडिया से बड़वाह मिलता है तो हंडिया से बड़वाह लगाएंगे, नहीं तो अगर जिला पूछेगा तो एग्जैक्ट आप बताओगे खंडवा। तो कितना ये है, आप बोलोगे 12 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले की, तो चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात किस नदी पे है, बीहड़ नदी पे है। किस नदी पे है, बीहड़ नदी पे है, बीहड़ नदी पे है। और आपसे जिला पूछेगा तो आप बताओगे रीवा। कौन सा जिला, रीवा। और आगे बताओगे इसकी ऊंचाई 130 मीटर, 130 मीटर। अगर बात की जाए दोस्तों तो यह है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का जो चचाई जलप्रपात है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है आप बताओगे, 130 मीटर। किस नदी पे है, बीहड़ पे है। और बीहड़ कहाँ पे है, कहाँ पे प्रवाहित होती है आप बताओगे रीवा पे। एक चीज आपको और याद रखनी, अगर पूछता है रीवा किस नदी के तट पर स्थित है तो आप बताओगे बिछिया नदी के तट पर
स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों अगले जलप्रपात की अगर बात करते हैं तो अगला जलप्रपात है दोस्तों केवटी जलप्रपात। जी हाँ दोस्तों, केवटी जलप्रपात किस नदी पे है आप बताओगे सर? केवटी नदी पे। केवटी जलप्रपात केवटी नदी पे अगर बात की जाए जिला तो आप बताओगे सर जिला है रीवा। जिला है रीवा, ऊंचाई हमें याद नहीं करनी है। तो केवटी बहुत ही केवटी जलप्रपात केवटी नदी पर, शहर है कौन सा? जिला है आपका रीवा, ऊंचाई हमें याद नहीं करनी है। आगे देखिए बहुटी जलप्रपात, अगर बहुटी की बात करें दोस्तों तो कौन सी नदी पे है? ओदा नदी पे है, ये आपको याद रखना है। किस नदी पे है? बहुटी जलप्रपात ओदा नदी पे है। अगर बात की जाए दोस्तों तो जिला आप बताओगे रीवा, इसकी भी ऊंचाई नहीं याद करनी आपको, ठीक है। आगे देखिए पांडव जलप्रपात। जी हाँ दोस्तों, पांडव जलप्रपात अगर बात करते हैं किस नदी पे है आप बताओगे? केन नदी पर। किस नदी पे है? केन नदी पर। जिला आप बताओगे दोस्तों पन्ना, पन्ना जिला। इसकी ऊंचाई कितनी है आप बताओगे? 38 मीटर, 38 मीटर। जी हाँ दोस्तों 38 मीटर। पांडव जलप्रपात केन नदी पर। अब आपको बताना है केन किसकी सहायक नदी है, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है केन नदी किसकी सहायक नदी है। जिला का है पन्ना। आगे देखिए दोस्तों चुलिया जलप्रपात। जी हाँ दोस्तों चुलिया जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात किस नदी पे है? चंबल नदी पे। चुलिया जलप्रपात किस नदी पे है आप बताओगे? चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे। चुलिया चंबल नदी पे है, चुलिया चंबल नदी पे है। आगे बात करोगे दोस्तों यह है कहाँ पे तो आप बताओगे चुलिया जलप्रपात जो है दोस्तों यह पड़ता है आप बताओगे इंदौर पे। इंदौर पे नहीं सॉरी मंदसौर पे। कहाँ पड़ता है? मंदसौर पे, ये आपको याद रखना है। चुलिया जलप्रपात कहाँ पे है आप बताओगे सर? मंदसौर पे। इसकी ऊंचाई 18 मीटर, 18 मीटर, ये आपको याद रखना है। कितना है आप बताओगे सर? मंदसौर पे है, ऊंचाई कितनी? 18 मीटर, मंदसौर, ठीक है, ये याद रखिएगा। चुलिया जलप्रपात कहाँ पे? चंबल पे। चंबल पे कहाँ पे आप बताओगे? चंबल नदी पे। और अगर जिला पूछते आप बताओगे मंदसौर। मंदसौर, ऊंचाई 18 मीटर। आगे देखिए पाताल पानी। जी हाँ दोस्तों पाताल पानी है, यह भी किस नदी पे? चंबल नदी पे है। पाताल पानी भी चंबल नदी पे है और यह कहाँ पे है? इंदौर में। इंदौर में। अगर बात की जाए ऊंचाई की तो ऊंचाई हमें इंपॉर्टेंट नहीं है और याद करना भी नहीं है। आगे देखिए झाड़ी दाहा। जी हाँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है झाड़ी दाहा। कहाँ पे? चंबल पे। झाड़ी दाहा भी चंबल पे है। अगर बात की जाए इंदौर पे। जी हाँ दोस्तों चंबल का उद्गम भी कहाँ से होता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिएगा, चंबल का उद्गम कहाँ से होता है ये आपको बताना है, ऊंचाई नहीं याद करनी है। आगे बात की जाए दोस्तों कपिल धारा। कपिल धारा की बात की जाए दोस्तों कपिल धारा नर्मदा नदी पे। कहाँ पे पड़ता है? अनूपपुर में। तो याद रखिएगा एक होगा दोस्तों आपका कपिल धारा, पहला आपका ए नंबर हो गया कपिल धारा, और जो दूसरा है दोस्तों बी नंबर दुग्ध धारा। यह दोनों पड़ते हैं अनूपपुर में। जैसे नर्मदा निकलती है दोनों 8-10 किलोमीटर के अंदर हैं दोनों जलप्रपात, कपिल धारा और दुग्ध धारा। आपको यह याद रखना है। यह भी क्या है? नर्मदा नदी पे अनूपपुर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर, 15 मीटर, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा किस में है? नर्मदा में। सहस्त्रधारा नर्मदा में। अगर बात की जाए दोस्तों नर्मदा नदी पे है सहस्त्रधारा जलप्रपात। आगे बात की जाए किस जगह पे आप बोलोगे? महेश्वर। महेश्वर पे स्थित है। महेश्वर में पूछता है महेश्वर किस जिले पे तो आप बताओगे खरगोन। जिला अगर पूछता है महेश्वर तो आप बताओगे खरगोन। खरगोन। जिला पूछेगा तो आप बताओगे खरगोन, स्थान है महेश्वर। ऊंचाई की बात की जाए दोस्तों कितनी ऊंचाई? 8 मीटर। तो ऊंचाई है 8 मीटर। आगे बात की जाए तो पहले बता ही दिया दोस्तों दर्दी जलप्रपात कहां पड़ता है? नर्मदा नदी पे। स्थान पूछेगा, अगर जिला पूछेगा तो आप क्या बताओगे? खंडवा। आप क्या बताओगे जिले में? खंडवा। और दूसरा ऑप्शन अगर मिलता है हंडिया से बड़वा, तो मैंने बता दिया हंडिया कहाँ पड़ता है? हरदा में, और बड़वा कहाँ पड़ता है? खरगोन में। ऊंचाई हमें याद नहीं रखनी है। आगे देखिए भालकुंड। जी हाँ दोस्तों भालकुंड जलप्रपात किस नदी पे है? बीना नदी पे। जल्दी से कमेंट करके बताइए बीना किसकी सहायक नदी है? बीना किसकी सहायक नदी है? तो भालकुंड जलप्रपात कहाँ पड़ता है? बीना नदी पे। अगर बात की जाए किस जिले पे? तो सागर जिले पे। ऊंचाई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊंचाई इंपॉर्टेंट नहीं रखती है। तो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है कि जो भालकुंड जलप्रपात यानी कि बीना नदी पे स्थित है, तो बीना किसकी सहायक नदी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में आपको यह कमेंट करना है। तो दोस्तों हमने सबसे पहले देखा धुआंधार जलप्रपात जो कि कहाँ पे स्थित है? इसी को भेड़ाघाट कहते हैं, नर्मदा नदी पे स्थित है, स्थान जबलपुर, 18 मीटर। तो ये जिनकी ऊंचाई लिखी दोस्तों ये आपको याद करना है, एग्जाम में ये पूछते हैं। दूसरा देखिए धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे? नर्मदा नदी पे, अनूपपुर, और 15 मीटर। तीसरी बात करते हैं दोस्तों मंदार। मंदार कहाँ है? आप बोलोगे नर्मदा नदी पे, तो हंडिया से बड़वाह या ऑप्शन में मिलता है तो, नहीं तो अगर जिले पूछोगे तो आप बताओगे जिला खंडवा।
ये आपको याद रखना है। ऊंचाई कितनी? 12 मीटर। आगे बताना चिचाई जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ऊंचाई कितनी है? 130 मीटर है। किस नदी पे? बीहड़ नदी पे। जिला पूछेगा तो जिला रीवा। आगे बात की जाए दोस्तों केवटी, तो केवटी नदी पे है, रीवा में स्थित है। ऊंचाई हमें याद नहीं रखनी है। आगे देखिए बहुटी जो कि ओदा नदी पे है, यह भी रीवा में स्थित है। आगे देखिए पांडव जलप्रपात, पांडव जलप्रपात भी कहाँ पे है? यह केन नदी पे है। आगे बात की जाए तो दोस्तों पन्ना पे, पन्ना पे। और कितनी ऊंचाई है? आप बोलोगे 38 मीटर। आगे देखिए चुलिया जलप्रपात, चुलिया चंबल पे है और चुलिया चंबल पे है। अगर बात की जाए कहाँ पे? जिला, तो बोलोगे मंदसौर पे। ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। आगे बात की जाए दोस्तों पताल पानी, तो पताल पानी कहाँ है? चंबल नदी पे है, इंदौर में पड़ता है। आगे बात की जाए वहीं पे झाड़ीदाह, तो झाड़ीदाह चंबल नदी पे, यह भी इंदौर में पड़ता है। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा में पड़ता है, अनूपपुर, 15 मीटर ऊंचाई है। तो आपको ये कॉमन याद रखना है, दुग्ध धारा और कपिल धारा। दुग्ध धारा और कपिल धारा दोनों कहाँ? अनूपपुर में। दोनों किस नदी पे? नर्मदा में। दोनों की ऊंचाई कितनी है? 15-15 मीटर। ऊंचाई भी इक्वल है, तो सारी चीजें इक्वल हैं। दुग्ध धारा और कपिल धारा एक जैसे हैं। आगे देखिए सहस्त्र धारा, सहस्त्र धारा कहाँ पे? नर्मदा पे। अगर बात की जाए तो नर्मदा नदी पे है, स्थान महेश्वर और जिला पूछता है तो खरगोन, 8 मीटर। दर्दी जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी पे। अगर जिला पूछता है तो खंडवा, नहीं दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको हंडिया से बड़वाह के मध्य। अगले की अगर बात की जाए तो भालकुंड, भालकुंड कहाँ पड़ता है? बीना नदी। बीना किसकी सहायक नदी? आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। जिला पूछता है बताओगे सागर, जिला बताओगे आप सागर। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले जलप्रपात की ओर। तो आगे देखा जाए दोस्तों तो जो हमारा अगला जलप्रपात है वह है शंकर खो जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात दोस्तों? शंकर खो। अच्छे से देखिए शंकर खो जलप्रपात। तो शंकर खो जलप्रपात जो है वो किस नदी पे है? तो जामनेर नदी पे। देखिए छोटी मोटी नदियां हैं, छोटे मोटे जलप्रपात है दोस्तों, इसलिए ऊंचाई हमें याद नहीं रखनी है। लेकिन दोस्तों व्यापम या पीबी जब एग्जाम लेता है दोस्तों तो कुछ भी पूछता है। आपको याद होगा पटवारी का पेपर और पिछला जो पुलिस का पेपर था तो उसमें मंदिर मस्जिद पूछने पे आ गया दोस्तों, तो कहाँ कहाँ के मंदिर नहीं पूछा था। मेले पूछने पे आ जाता तो कहाँ कहाँ के मेले नहीं पूछता है। इसलिए हमने यहाँ पे सभी जलप्रपात कवर किए कि पूछे कहाँ से पूछेगा। ठीक है, तो देखिए आगे शंकर खो जलप्रपात किस नदी पे है? तो जामनेर नदी पे है। अगर बात की जाए स्थान तो आप बताओगे सिवनी, हमें ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है किसी पे यहाँ पे। ठीक है ना। आगे देखिए अप्सरा, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो अप्सरा, अप्सरा जलप्रपात दोस्तों किस नदी पे है? आप बोलोगे सर तवा नदी पे, पचमढ़ी पे, पचमढ़ी पे। और पचमढ़ी कहाँ पड़ता है? आप बताओगे सर होशंगाबाद में, होशंगाबाद में। ये आपको याद रखना है, होशंगाबाद। ठीक है ना, होशंगाबाद, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए वहीं अगर बात की जाए दोस्तों रजत जलप्रपात, दोस्तों रजत जलप्रपात या इसी को सिल्वर फॉल भी बोलते हैं। तो रजत जलप्रपात कहाँ पे है? अब बोलोगे सर तवा नदी पे है। कहाँ पे? पचमढ़ी पे। और अगर जिला पूछेगा तो आप बताओगे जिला होशंगाबाद। जिला यहाँ पे भी आपका होशंगाबाद है। आगे देखिए पूछता है दोस्तों जमुना जलप्रपात और बी जलप्रपात, ये अलग अलग है। जमुना जलप्रपात और बी फाल जलप्रपात, तो यह दोनों भी कहाँ पे हैं? यह भी तवा नदी पे हैं दोस्तों। तवा नदी, पचमढ़ी और पूछे तो होशंगाबाद जिला पूछता है। दोस्तों देखिए जो यहाँ पे पचमढ़ी है यह आप देख रहे हो महादेव पर्वत पर है। और मैंने पहले ही बताया जब नदी ऊंचाई से जाकर के गिरती है तो वह क्या बनाती है? जलप्रपात बनाती है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए 4 जलप्रपात प्रमुख, अप्सरा, रजत जलप्रपात, जमुना और बी फाल जलप्रपात, यह 4 के चारों तवा नदी, पचमढ़ी और होशंगाबाद पे हैं। ये आपको याद रखना है। अब आगे देखिए सतधारा जलप्रपात, भीमकुंड जलप्रपात और अर्जुन कुंड जलप्रपात, यह तीनों नर्मदा नदी पे स्थित है। किस नदी पे? आप बताओगे सर यह नर्मदा नदी पे है। वहीं अगर पूछेगा स्थान तो आप बोलोगे नरसिंहगढ़। किस स्थान पे हैं? तो आप बोलोगे सर नरसिंहगढ़ पे। आगे देखिए अगला जो जलप्रपात है लिलाही जलप्रपात, अनहोनी जलप्रपात या कुकरी जलप्रपात, कुकरी खापा, याद रखिए कुकरी खापा जलप्रपात किस नदी पे? आप बोलोगे कान्हन नदी पे, कान्हन नदी पे। अगर स्थान पूछेगा आप बोलोगे सर छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है, छिंदवाड़ा। आगे अगर बात की जाए दोस्तों तो गांगुलपारा जलप्रपात, तो गांगुलपारा जलप्रपात कहाँ पे? आप बोलोगे सर बेनगंगा पे। और अगर पूछता है जिला तो आप बोलोगे बालाघाट, जिला बालाघाट। अगला जलप्रपात दोस्तों जो है वह है मलधर जलप्रपात, मलधर जलप्रपात। अगर पूछता है नदी तो आप बोलोगे देव नदी। किस नदी पे? देव नदी पे। अगर स्थान पूछता है तो आप बोलोगे सर बालाघाट पे, बालाघाट जिला पे स्थित है। आगे देखिए भूरा खोह जलप्रपात,
सुल्तानगढ़ और पावा, यह तीन के तीनों कहाँ पे हैं? सिंध नदी। और बात पूछता है जिला, तो आप बोलोगे शिवपुरी जिले पे। आगे देखिए पूछता है तो डगोना जलप्रपात कहाँ है? सिंध नदी पे। डगोना भी कहाँ है? सिंध नदी पे। लेकिन अगर जिले की बात करेगा तो जिला कौन सा है? दतिया। वहीं अगर बात करोगे दोस्तों अगले जलप्रपात की, तो ये है सनकुआ जलप्रपात। सनकुआ जलप्रपात किस नदी पे है? सिंध नदी पे। अगर बात करते हैं जिले पे तो आप बोलोगे जिला दतिया। तो दोस्तों अभी हमने कितने जलप्रपात कवर किए थे? 14। अगर वैसे गिना जाए तो देखिए ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। जी हाँ दोस्तों, वैसे अगर काउंट करोगे तो आप 32 जलप्रपात हमारे यहाँ से कवर अप हो चुके हैं। अब जलप्रपात में अगर क्वेश्चन बनता है तो इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि जितने भी मध्य प्रदेश के जलप्रपात थे दोस्तों हमने कवर कर लिए हैं। इससे बाहर जलप्रपात से क्वेश्चन मध्य प्रदेश से नहीं आने वाला है। तो दोस्तों हमने सबसे पहले नदियां पढ़ ली, नदियों में हमने उनके उद्गम देख लिए, किस किस जिलों पे आता है हमने वो कवर कर लिए। आज दोस्तों हमने जलप्रपात को कवर कर लिया। जलप्रपात जो भी मध्य प्रदेश में जितने भी जलप्रपात हैं हमने उनको कवर अप कर लिया। अब अगली क्लास में दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्लास एमपी की होगी उसमें हम नदी जो प्रमुख शहर हैं, जी हाँ दोस्तों, प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हैं उनको हम देखेंगे। जैसे रीवा किस नदी के तट पर स्थित है? सतना किस नदी के तट पर स्थित है? ऐसे प्रश्न दोस्तों आते हैं। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? इंदौर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऐसे प्रश्न दोस्तों बहुत बनते हैं। तो अब आगे हम नदियों से देखेंगे, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जो नदियों पर बांध बने हुए हैं, मध्य प्रदेश के जितने भी बांध हैं उन बांधों को हम कवर अप करेंगे। उसके बाद जो नदियों पे पुल बनते हैं इंपॉर्टेंट, तो पुल भी हम कवर अप कर लेंगे। तो दोस्तों चूंकि ये एमपी स्पेशल है, यहाँ पे ऐसा कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने वाला कि नदी वाले टॉपिक से कुछ भी आपसे छूट जाए। बस आप हमारे चैनल को जुड़िए, तो ट्रस्ट तो बनाइए दोस्तों। और यहाँ पे जो भी आपको डेटा लिखाया जा रहा है एकदम 100% दोस्तों, 100% एकदम से ट्रू, एकदम से 100% सत्य बताया जा रहा है दोस्तों, कई जगह से उठा करके। तो जो डेटा यहाँ पे लिखा जा रहा है आप अच्छे तरीके से ट्रस्ट कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, वाकई में आपको A3 एकेडमी पे भरोसा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने सारे मित्रों को शेयर करिए। दोस्तों जैसे कि मैं आपको एक बात बता दूं कि मध्य प्रदेश पुलिस और एसआई की वैकेंसी आने वाली हैं। करीब 14,000 पोस्ट आएंगे दोस्तों, और ज़्यादा दिन नहीं, करीब 2-3 महीने के अंदर अंदर आएंगे। तो यकीन मानिए सबसे पहले फिजिकल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपका पहले फिजिकल होने वाला है, तो आप जोरों से फिजिकल की तैयारी पे लग जाइए। हमने सतना में फिजिकल की जी हाँ दोस्तों 15 जून से हमने तैयारी स्टार्ट भी करवा दी है दोस्तों। 15 जून से हमने स्टार्ट करवा दी फिजिकल, हमारे बच्चे आने भी लगे हैं। अगर आप सतना से या आसपास से हो, आप भी फिजिकल की तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इन 2 नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर आप फिजिकल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल चाहे आप बता दूं आपको एमपी एसआई और एमपी पुलिस का साथ में फिजिकल होगा दोस्तों। तो ये आपको बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 60 से 65 मार्क्स फिजिकल निकालने के बाद आप कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाने वाली है। और आपको जो मैथ स्पेशल और रीजनिंग स्पेशल और यहाँ मध्य प्रदेश स्पेशल, ये 3 सब्जेक्ट तो आपके वैसे भी कवर हो गई। अगर इन 3 सब्जेक्ट को आपने कवर कर लिया दोस्तों तो 80 मार्क्स, कितने दोस्तों? 80 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। अगर आपने इनको अच्छे से, जिस तरीके से हम जितना पढ़ा रहे हैं केवल उतना पढ़ लो, तो 80 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। ये 3 सब्जेक्ट आपको 80 नंबर दिलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से सब्जेक्ट 3? तो मैंने बोला मैथ, पहला सब्जेक्ट हमने बोला दोस्तों आपको मैथ। दूसरा सब्जेक्ट हमने क्या बोला? दूसरा हमने बोला रीजनिंग। और तीसरा हमने क्या बोला? एमपी जीके। चौथा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो चौथा आप पढ़ लीजिएगा बायो। जी हाँ दोस्तों, बायो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है एमपी पुलिस में।
और MPSI में भी दोस्तों ये आपको वेटेज देगा 80 से 85 नंबर का। बस आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ 70 मार्क्स मिलते हैं। और इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश वहाँ से आती है 30 नंबर की। बाकी ये पहला पेपर ये 100 मार्क्स का हो गया। बाकी यहाँ से भी आपको 80 नंबर मिलेंगे, ये 4 सब्जेक्ट में भी, MPSI में भी मिलेंगे। बाकी 20 नंबर ये पॉलिटी, जियोग्राफी और करंट अफेयर्स उनके छोड़ दीजिए। तो यहाँ से 80 नंबर, चूंकि आपको 80 नंबर यहाँ से आपको मिल रहा है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। तो आप बस फिजिकल की तैयारी, चूंकि आप पेपर निकालने की एलिजिबल भी हो, आप पेपर निकाल सकते हो, आप में क्वालिटी है, लेकिन पहले पेपर तक तो पहुँचिए, तो उसके लिए आपको फिजिकल निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो आप अगर हमें सतना के बाहर से सुन रहे हो, तो आपके आसपास जो ग्राउंड है दोस्तों, तो वहाँ जाकर के आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप सतना से हो तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। थैंक यू।